आप जिंदगी में किसी भी मसले का शिकार हैं तो उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। आप यकीन करें कि आपके हर मसले का सिर्फ दुनिया में एक ही हल है कि यहां से अपने आप को तब्दील करना, आपका मसला हल हो जाएगा। एक और लेसन ये है ओल्ड एज में कि ये जो रिग्रेट्स होते हैं और जो दुख होते हैं, जो नफरतें होती हैं, बोझ बनती चली जाती हैं। तो आप चीज़ वक्त के साथ साथ ये सीखें कि फॉरगेट, जिसने बुरा किया उसको भूल जाएं, और फॉरगिव, जिसने बुरा किया उसको माफ़ कर दें। तो माफ़ करना जो है ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो जिनके साथ इख्तलाफात थे, बुढ़ापे में वो इख्तलाफात नहीं रहने चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, यार जाओ, जो आपका दुश्मन नाराज़ है उसके घर चले जाओ, जाके उससे कहो यार मैंने गलती की थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आपने जो गलती की थी मैंने उसको छोड़ दिया, भूल गया। तो आओ मिल के बैठते हैं। वो जो नफ़रत का जो एक बोझ है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो बोझ ख़त्म हो जाएगा तो आप बड़े इजी हो जाएंगे ज़िंदगी के अंदर ना। माफ़ करना और भूलना सीखें। भूलना और माफ़ करना जो है ना, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यकीन करें। पूरा दीन ये कहता है कि लोगों को माफ़ करो, दिल खुला रखो, जो दुश्मन भी आ जाए तो उसकी खिदमत करो, मदद करो उसकी सारे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सीखें। याद रखिएगा कि ये जो सॉरी है ना, इससे बड़ी मेडिसिन दुनिया में कोई नहीं। माफ़ी मांगना और माफ़ करना, इससे बड़ी कोई मेडिसिन नहीं है। आप किसी को माफ़ करके देखें ज़रा, और किसी से माफ़ी मांग के देखें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली हो जाएगी सारी। अपने दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखें एक बार। इस 60 साल की बाद में, 40 के बाद ये शुरू कर दें कि जितने आपके दुश्मन थे सब के साथ उसको दोस्ती में कन्वर्ट करना शुरू करें। आप इस बात पे हैरान ही रह जाएंगे कि जिसको आप दुश्मन समझते रहे तो बड़ा बेस्ट फ्रेंड साबित हुआ बाद में आपका, क्योंकि उसके अंदर तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपने इग्नोर कर दी थी अपनी नफरत और दुश्मनी में। आप तो कभी उसके करीब ही नहीं आए। वो पता चला ये तो बंदा ही बड़ा ज़बरदस्त था। आप कभी करके देखें, जो आपके एनिमीज थे ना, आप कभी उनके साथ मिल के देखें, आप बड़े हैरान होंगे और आप बहुत ही खुश होंगे, यार मैंने इतना बड़ा आदमी आज तक दुश्मनी में उसकी नज़र कर दिया, ज़ाया कर दिया, दूर बिठाए रखा है, तो बंदा ही बड़ा मज़े का था। उनको बनाना शुरू करें सर। अपने बच्चों को मैं अगेन ये कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना शुरू करें। 18 से 25 साल होते हैं कि आप जब जवान हो जाता है ना बच्चा, उसको एंजॉय करें। 25 साल के बाद जब उसकी अपनी शादीशुदी हो जाए तो उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने दें। और इसमें बड़े फार्मूले हैं। एक ममनून हुसैन साहब हमारे थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये किया। उनके 2 बेटे थे, मैं उनके घर भी गया, तो उन्होंने अपना जो घर 1 कनाल का घर है, उस 1 कनाल के घर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया उन्होंने। तो एक बच्चा बेसमेंट में रहता था, एक ऊपर रहता था, और ख़ुद वो जो ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते थे। और दोनों बच्चे सेपरेट भी थे, अलग भी थे और साथ भी थे। तो अगर तो वो एक घर के अंदर आप कर दो तो बहुत अच्छा है, ना हुआ तो करीब करीब कर दें, एक गली के अंदर ही या साथ जुड़े जुड़े घर हों तो बहुत अच्छा है, करीब कर लें। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो बड़ी जगह लेके उसके अंदर सबके अलग अलग घर बना दें। बेटियों के, बेटी अगर नहीं भी आपके साथ रह रही, सारी उसकी शादी होगी लेकिन उसका घर एक ज़रूर रखें वहाँ पे। उसका फ़ायदा ये है कि अपने घर में आकर रहेगी। और बच्चों के, बेटों के, उनका पूरे अलग अलग घर बना दें छोटा, और अपना सबसे छोटा घर बनाए, साफ़ सुथरा, कूजी सा, जिसको मेंटेन करना मुश्किल ना हो। बड़ा होगा तो मेंटेन करना बड़ा मसला होगा, छोटा होगा ना तो लेस मेंटेनेबल होगा, वो आपके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो उसका ये है कि आप फैमिली के अंदर भी रहें, फैमिली से अलग भी रहें। आपको एक प्राइवेसी चाहिए ओल्ड एज में, उस प्राइवेसी को ज़रूर एंजॉय करें। अगर नहीं करेंगे तो वो लाइफ दोबारा जो है ना उसी सर्कल में आ जाएगी जो पहले वाली सर्कल था। उसको थोड़ा सा मोनोटनी को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करना शुरू करें, उन्हें सेपरेट करें, अलग करें। अलग करेंगे बहुत अच्छा गुजरेगा सारा। और दूसरा ये है कि अपने बच्चे, जो आपने सवाल किया था, जो अपने ग्रैंड चाइल्ड है ना, उनके साथ टाइज़ को मजबूत करें। उनके साथ टाइज़ जो मजबूत होनी बड़ी मज़ेदार है। बच्चे का आपको पता होना चाहिए इसको चॉकलेट अच्छा लगता है, तो बेस्ट चॉकलेट लेके अपने पास रखें। वो बच्चा उस चॉकलेट के चक्कर में आपके पास आता रहेगा। और दूसरा ये है कि उनको कंपैशन, मोहब्बत है। उनको पता है कि माँ बाप तो फेंटा लगाते हैं बच्चों को। आपको पढ़ा था फेंटा? वैसे जी बिल्कुल पढ़ा था ना? हाँ, तो माँ बाप फेंटा लगाते हैं लेकिन दादा दादी, नाना नानी वो नहीं फेंटा लगाते। तो उनके पास एक कंपैशन का एलिमेंट होना चाहिए कि वो आके ना अपने वालिदैन की शिकायत कर सकें आपके साथ। तो इस टाइप का उनके साथ एक लव होना चाहिए। और वैसे अगर इकट्ठे रहेंगे ना आप सारा, उसका नुकसान ये होगा, माँ बाप नहीं फेंटा लगाएंगे, आप ज़रूर लगा देंगे। बच्चे इरिटेट करते हैं ना सारे। तो ये ग्रैंड चाइल्ड के साथ जो रिलेशंस है ना ओल्ड एज में, ये बहुत आपको फ़ायदा देता है, बड़ा कंपैशन मिलता है, इससे बड़ी मोहब्बत मिलती है आपको उसको। और याद रखिएगा कि जब भी ज़िंदगी में तंग हो, ज़िंदगी में जब भी बोर हो, जब भी परेशान हो, तो अपने पास के साथ कनेक्ट करें। अपने पुराने स्कूल में ज़रूर जाएं,
अपने पुराने टीचर से ज़रूर जाके मिलें उनसे, अपने पुराने एज फेलोज़ जो होते हैं उनसे ज़रूर मिलें। और ज़िंदगी को अगर अंडरस्टैंड करना हो तो वो हर शख्स जिसको आप हीरो समझते रहे हैं, जो आपके मोहल्ले का सबसे कामयाब आदमी था, बहुत ही तरक्की की, उससे जाके देखें उसका क्या हालत हुई। जो पुराने हमारे फिल्मी हीरोज़ थे जिनकी आप पूजा करते होते थे, उनका देखें कितनी बुरी मिजरेबल कंडीशन में जाके मरे। और वो लोग जिनको आप आइडलाइज करते थे कि काश मैं इस जैसा हो जाऊं, ये जो काश था ना, उसको ओल्ड एज में जाकर उस बंदे से जाके मिले, आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं, सब बकवास है। और वो खुद आपको बताएगा कि मैंने ज़िंदगी में बड़ी गलतियाँ की। बहुत मैं अपने पुराने हीरोज़ से मिलता रहता हूँ। मैक्सिमम हीरोज़ का ये कहना है कि भाई साहब पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए, बड़ा नुकसान होता है आखिर में। कहते हैं आखिर तक बंदे के साथ सिर्फ पैसा ही चलता है, बाकी कोई नहीं चलता, बाकी सब चले जाते हैं। बाबरा शरीफ से मिला, उन्होंने कहा कि बड़ा ही नुकसान हुआ, सारे पैसे ज़ाया कर दिए मैंने, बहुत है। और अब वो इमदाद पे आ हुआ था, जनरल बाजा साहब ने उनको पैसे, नाहिद अख्तर को घर बना के दिया उन्होंने, उससे मैं मिला, कितनी बड़ी गुलकारा थे, घर नहीं था। उसने कहा जब मेरे पास पैसे थे मैंने ज़ाया कर दिए। उसकी वजह ये कि सारे हीरोज़ कहते हैं कि भाई साहब पैसे बचा के रखने चाहिए, और वही जो मैंने कहा ना 20%, 25% बचा के रखें। आखिर में आखिरी वक्त तक पैसे ही आपके काम आते हैं, याद रखिएगा। है बड़ी क्रूड किस्म की बात, हो सकता है आप इसको अंडरस्टैंड ना करें, लेकिन जो पुराने लोग हैं सबसे जाके पूछ लें, सारे ये कहेंगे कि यार जो मेरे पास बैंक अकाउंट था ना, उसी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं गया था। तो उसको आप याद रखें। तो पुराने हीरो से ज़रूर मिलते रहें ताकि आपको पता चलते जाए कि ज़िंदगी का अल्टीमेटली एंड क्या होता है। और लास्ट मेरा मैसेज है सर, एंजॉय योर हनी। ये जो आपके पास आइसक्रीम थी, इसको एंजॉय करें। एंजॉय योर आइसक्रीम, लाइफ इज़ वंस ओनली सर, एक बार ज़िंदगी मिलती है, इसके बाद आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि बंदा दोबारा पैदा हो गया हो। अगर होगा भी तो किसी और ही शक्ल में होगा, इस तरह नहीं होगा, इतना बगलोल नहीं हो सकता। कुदरत दोबारा ऐसे बगलोल नहीं बनाएगी सारे।